morning all of you. Heartily welcome providing the online class by UP School. Lecture number 10. And yesterday, you know that now our pronoun is going on. And yesterday we discussed about the nominative case and objective case. You already know that. Okay. Now, tomorrow onwards, we are going to start verb. What? Verb. What we are going to start? Verb. Okay. Now pronoun, and today we are discussing about possessive case. What? Possessive case. But before we start the possessive case, we have to know and we have to remember completely that the subject and object. Subject and object means nominative case and objective case. Then let's see the objective and subjective case. See here. First, कल हमने yesterday we discussed about nominative case, objective case, and today we discuss about possessive case. Now let's see what is the nominative case, objective case and possessive case. But today our nominative case, उसको हम सब्जेक्ट से जानेंगे, उसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं. ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इट्स सेम एज इट इज. सी now see that first nominative case subject जो हमने कल डिस्कस किया था वही है, कोई नया नहीं. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay, what is the difference between them? See here that I, you, he, she and it, इन सब को हम सिंगुलर जानेंगे. We, you and they, it's called plural. Okay, now what is the objective of this? See, see that now I, इसका ऑब्जेक्टिव you know very well, me, you, same you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Understood? ये हम कल पूरा का पूरा इसके बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं. पर पॉजेसिव केस इसके ऊपर ही डिपेंडेबल है, इसीलिए यहां पर ये करना जरूरी था. अब आते हैं आज के टॉपिक पे, पॉजेसिव. अब पॉजेसिव को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, समझना, इन टू पार्ट्स. पॉजेसिव को एक रेगुलर पार्ट और एक इरेगुलर में डाल देते हैं. ओके, पॉजेसिव के टू पार्ट्स, रेगुलर, इरेगुलर. ये हमारे पार्ट से.
ऑलरेडी पॉजिटिव केस एक ही है, देयर विल बी नो एनी पार्ट्स, बट हमने इसको किया है एक रेगुलर में और एक इरेगुलर में। अब रेगुलर में क्या होगा, तो आई मी, मतलब कि आई मी, इसके बाद रेगुलर क्या और इरेगुलर क्या, लेट अस सी। आई मी रेगुलर में माई, इरेगुलर में माइन, ये आई की बात हो रही है, आई का, आई मी माई माइन, यू योर yours, his, her, hers, it, its, us, our, ours, your, yours, their, theirs। ओके, तो ये जो है ये हो गया हमारा रेगुलर और इरेगुलर पॉसेसिव केस। अब उसमें डिफरेंट क्या है, तो एकदम सिंपल, जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो सारे के सारे इरेगुलर, आप देख सकते हैं। और जहां पर एस नहीं लगा हुआ सिवाय आई, आई में आई मी माई माइन। ओके, अब आपको समझ में आ गया, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव केस में दो थिंग, माई माइन, रेगुलर इरेगुलर हमारी समझ के लिए, और पॉसेसिव केस कोई आई का पॉसेसिव केस माई माइन, संबंधक विभक्ति उसको बोलते हैं। यू का योर योर्स, हिज का हिज, हर हर्स, इट्स, our ours, yours, theirs। ओके, लिख लो, इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। और बस इतना समझना है, रेगुलर में एस नहीं होता है, इरेगुलर में एस होता है, दैट्स इट। बाकी इजीली आपको उसको फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, वो आपको इजीली, आप देखो सिंगुलर पूरा पार्ट यहां तक से सिंगुलर हो गया, प्लूरल पूरा पार्ट जो हम कल अलग से उसको सिंगुलर प्लूरल सब करके हमने देख लिया है। सब्जेक्ट, अब देखो नॉमिनेटिव केस, उसको सब्जेक्ट कहेंगे हम, दे ऑल आर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट। पॉसेसिव केस, दे बोथ आर पॉसेसिव केस। अंडरस्टूड? राइट डाउन, राइट इन गुड हैंड राइटिंग, डू इट फास्ट। Now fill in the blanks। ये सारी की सारी fill in the blanks ऑप्शन देखते ही पता चलता है कि रेगुलर और इरेगुलर दिया गया है, समझना। अलग से यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर की थोड़ी देख लेते हैं, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में हमने आई के साथ माई एंड माइन, yours, his, her, hers, its, दोनों में ours, your, and theirs। Last s given, then it's called the irregular. Not given, then it's called the regular. Now how to use in this fill in the blanks, then same, see here. Simply first rule, okay, importance, first rule, if given noun after blanks, then use regular। If given, if not given,
noun after blank, then use irregular. Short we think about that. अब इजीली समझते हैं, ये ब्लैंक्स दिए, उसके बाद अगर आपको नाउन दिया है तो आपको विदाउट एस वाली केस लेने का। अगर आपको नाउन नहीं दिया है, नाउन नॉट गिवन, डायरेक्ट ब्लैंक्स के बाद पूरा हो चुका देखो, तो आपको विथ एस वाला लेने का। ओके, मतलब अगर आपको नाउन दिया है तो आपको रेगुलर लेने का, और रेगुलर मतलब एस के बिना का, इसलिए यहां लिखा विदाउट एस। ओके, और इफ नॉट गिवन नाउन, अगर आपको नाउन नहीं दिया है, ये देख लो, तो आपको विथ एस मतलब ये वाला ही रेगुलर यहां पे लिखा हुआ। एकदम सिंपल। लेट अस सी द फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज डैश पेन, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नाउन गिवन दिया है ना नाउन। अगर आपको नाउन दिया है तो यहां पर नाउन गिवन, तो विदाउट एस, तो इसमें माय और माइन, माय फर्स्ट मतलब विदाउट एस, ये रेगुलर और ये इरेगुलर, रेगुलर में माय तो माय पेन, सिंपल। दैट इज डैश हाउस, ब्लैंक्स के बाद हाउस मतलब नाउन आपको ऑलरेडी गिवन, नाउन दिया है तो रेगुलर विदाउट एस, आवर एस के बिना। दिस इज डैश पेन, अगेन नाउन दिया है तो रेगुलर, योर विदाउट एस। दैट इज डैश बुक, हर हर्स, नाउन दिया है तो विदाउट एस। अगर आपको नाउन दिया है तो विदाउट एस, नहीं दिया है तो दैट हाउस इज डैश। अब यहां पूरा हो चुका है देखो, यहां पे पीछे ब्लैंक्स के बाद कोई इस तरह से नाउन दिया नहीं है, नाउन नहीं दिया, विथ एस, हर्स, एकदम सिंपल। कोई डाउट? एनी डाउट? अगेन आई रिपीट, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नाउन मतलब नाम दिया है तो विदाउट एस मतलब रेगुलर लेने का। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई नाउन नहीं दिया है तो इरेगुलर मतलब विथ एस लेने का। सिंपल, एकदम इजी। ये था हमारा पॉजिटिव केस। राइट डाउन, लिख लो फटाफट। I hope you done it. Now let's talk about the now see your homework. First, that house is dash, this pen is dash, that book is dash, this is dash pencil, those books are dash, these shoes are dash, that is dash bike, this is dash classroom, these are dash colors, this car is dash. Here is after blanks, name not given, here is name given, you know that. अब what you'll do, this is depend on you, because of you already know the all the rules and regulations we discussed. Okay, now here is not given an option. Without option you can what will you do?
You can write yourself, no issue. But I'll give you examples. Sorry, options. That house is your and yours. Both options. What is the right answer? You have to decide. This pen is mine. That book is his, him. It is difficult. You have to do it. This is dash pencil. This is her, hers. Those books are ours. These shoes are theirs. That is mine. This is ours. These are yours. This car is mine. Okay, then the 10 fill in the blanks I'll give you in your homework. Now see, this you have to think only if given noun after blanks, then regular. Not given noun, then irregular. Simple. Understood? I hope you will be understood. Now this is our pronoun also finished. Pronoun आज पूरा हो चुका है, नाउन भी पूरा हो चुका है, तो दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो आपको ये नाउन एंड प्रोनाउन क्लियरली कंप्लीट हो जाने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए. क्यों? जैसे जैसे आगे जाएंगे उसका यूज आते रहेगा. कैसे? आज प्रोनाउन पढ़े पर नाउन आया. देखो मैंने क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नाउन होना चाहिए. अब आपको पता तो चलना चाहिए कि ये नाउन है. नाउन मतलब नाम, जो हम पढ़ चुके हैं. तो ऐसे ही अब आगे हम वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ये स्टार्ट करेंगे, तो ये प्रोनाउन का यूज कंपलसरी आने वाला है. तो आपको तब ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव, मतलब कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस, ये तीनों के तीनों केस आपको कंप्लीट दिमाग में होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अंडरस्टूड? तो जैसे जैसे आगे जाते हैं ऐसा ना हो कि पीछे का भूल गए, सर वो तो भूल गए नाउन, तो पता ही नहीं कौन से नाउन क्या थे, ये वो नहीं. ऐसा नहीं, डेली रिपीट करना है. तो आज का आपका होमवर्क ये फिल इन द ब्लैंक्स तो है, 5 मिनट का काम है, उसमें कोई ज्यादा है नहीं. अभी आप लिखोगे, आंसर लिखना है, 5 मिनट में हो जाएगा. 5 मिनट भी नहीं होगी, पर आपको पूरे के पूरे नाउन के 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यू नो दैट, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, पांचों के पांचों नाउन, रूल्स, रेगुलेशन दिमाग में कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लेना. 10 मिनट्स लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगा. प्रोनाउन में हमने ये जो डेली स्टार्ट किया है, फर्स्ट प्रोनाउन हम, उसमें एक खाली 3 चीज याद रखनी है जो आज अभी हमने डिस्कस किया. नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव केस. सो सिंपल. ये हो जाए तो हमारा नाउन एंड प्रोनाउन कंप्लीट, आपको भी याद हो गया. और ये कहीं भी, कोई भी टॉपिक में, कहीं भी, कोई भी सेंटेंस में, कोई भी पैराग्राफ में ये आएगा एंड आएगा, उसका यूज आएगा. इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस, then you have to use pronoun and noun. If you want to write the any paragraph, letter, essay, email, anything else, indirect speech, passive voice, you have to knowledge of the object, subject, means nominative case, objective case and possessive case. Then you will write the correct answer, you will get the correct answer. Understood? So this is the, पहले भी मैंने कह चुका है कि ये हमारा रूट है, बेसमेंट है, उसको कंप्लीट मजबूत करना ही है, कुछ भी हो जाए. और अभी हमारे पास टाइम है, 1-2 लेक्चर आते हैं ऑनलाइन, ज्यादा कुछ है नहीं, इजीली हो जाएगा. अंडरस्टूड ऑल? तो ये आज के लिए इतना ही. कल से हम वर्ब स्टार्ट करेंगे. कल एक ही पीरियड में शायद वर्ब कंप्लीट हो जाएगा. देन आफ्टर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एंड देन आफ्टर आर्टिकल्स, टेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच एंड मीन्स अभी थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, समझ लेना. टुमारो ऑनवर्ड्स ये जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको भी साथ देना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.